आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो। हमारी दुनिया में मंगल की आकांक्षा की जाती है, दूसरों के लिए भी मंगल कामना की जाती है और स्वयं के मंगल की भी अभिप्सा रहती है। आदमी मंगल चाहता है, पर मंगल के अनुरूप उसका पुरुषार्थ, उसका आचरण है या नहीं, यह एक विचार्य विषय है। हमारे पास मन है, मन के द्वारा सोचा जाता है, स्मृति भी की जाती है, कल्पना होती है। हमारी सोच के साथ कहीं अमंगल तो जुड़ा हुआ नहीं है, हम अयथार्थ और गलत तो नहीं सोचते हैं। हमारा सोचने का तरीका कैसा है? हम मंगल चाहते हैं तो हमारी सोच का तरीका मंगल है या नहीं, अच्छा है या नहीं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे सोचे? सोच शक्ति, चिंतन शक्ति भी हर प्राणी में विकसित नहीं होती है। जो अमनस्क प्राणी हैं, असंगी प्राणी हैं, एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के प्राणी तो असंगी ही होते हैं, अमनस्क ही होते हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय आदि एकेंद्रिय, फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये सब के सब प्राणी अमनस्क, असंगी होते हैं। पंचेंद्रिय प्राणियों में भी सारे संगी नहीं होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के बताए गए हैं, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य। पंचेंद्रिय त्रियंच भी दो प्रकार के हैं, संगी त्रियंच पंचेंद्रिय, असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय। यानी पंचेंद्रिय होने पर भी सोच शक्ति सब प्राणियों में नहीं होती है। संगी प्राणियों का सोच ठीक हो सकता है। सोच शक्ति का प्राप्त होना एक विकास का पायदान है, विकास की स्थिति है। जो सोच नहीं सकता, अमनस्क है, वह अविकसित प्राणी है। हमारे पास सोच शक्ति है, चिंतन शक्ति है, यह हमारे एक विकास का द्योतक तत्व है। अब प्रश्न है, सोचना कैसे चाहिए? सोचने के साथ आवेश जुड़ जाता है, गुस्सा, राग, द्वेष, ये जुड़ जाते हैं, तो हमारा सोचना मलिन हो सकता है। सोच के साथ दुराग्रह जुड़ जाता है तो हमारी सोच गलत हो सकती है। हमारी सोच यथार्थ के धरातल पर न हो तो सोच गलत हो सकती है। अच्छा सोचना वह हो सकता है जिस सोचने के साथ आवेश, उग्रता, गुस्सा न हो। वह सोचना अच्छा हो सकता है
जिस सोच के साथ दुराग्रह न हो, तटस्थ भाव, अनाग्रह भाव हो, निष्पक्ष भाव हो, अनेकांत का भाव हो, वह सोचना ठीक हो सकता है। और वह सोचना अच्छा हो सकता है जो यथार्थ के धरातल पर होता है। अयथार्थ अतथ्य परक चिंतन है, वह ठीक नहीं होता है। आवेश मुक्त चिंतन, आग्रह मुक्त चिंतन और अयाथार्थ्य मुक्त चिंतन, ये तीन चीजें हैं। अनावेश, अनाग्रह और अयथार्थ से मुक्त यथार्थ परक चिंतन। तो चिंतन सही हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, पवित्र हो सकता है। हम ध्यान दें, कोई घटना घटी और आदमी को आवेश आ गया, गुस्सा आ गया और कोई निर्णय कर लिया, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है, अरे मैंने गुस्से में यह निर्णय क्यों कर लिया, यह नहीं करना चाहिए। तो गुस्से में, आवेश में जहां तक हो सके निर्णय नहीं करना चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार आवेश का लिया हुआ निर्णय लंबे काल तक बाद में पश्चाताप कराने वाला बन सकता है। तो थोड़ा तत्काल प्रतिक्रिया न करके धैर्य रखें, सोचें, ध्यान दें, क्या करना क्या नहीं करना, ठंडे दिमाग से सोचें, शांत दिमाग से सोचना चाहिए। आवेश में निर्णय जहां तक हो सके नहीं लेना चाहिए। देखें भी स्थिति है क्या, सम्यक आकलन तो करें, स्थिति है क्या, पूरा ध्यान ही नहीं दिया, निर्णय ले लिया। एक घटना, प्रसंग या कथा जो भी आती है, एक राजकुमार था। वह एक दिन अपनी राजधानी के बाजार में घूमने के लिए गया। बाजार सजा हुआ था, दुकानों की कतारें लगी हुई थी। वह देख रहा था क्या दुकान है, क्या चीजें, देखता देखता जा रहा था। एक दुकान को उसने देखा, वहां एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहां अक्ल मिलती है, यहां अक्ल मिलती है। तो राजकुमार के मन में कुतूहल जागा कि अक्ल क्या, कैसे बेचते हैं, बात तो करें, क्या अक्ल कैसे बेचते हैं। फिर दुकान में चला गया। दुकानदार को किसी ने बता दिया यह राजकुमार, अच्छा राजकुमार है यह। दुकानदार खड़ा हुआ, सम्मान किया, आओ बैठिए बैठिए। राजकुमार को बिठाया। राजकुमार ने कहा, जी क्या बेचते हो? आपके वहाँ लिखा हुआ है बाहर, यहाँ अक्ल मिलती है। कि हाँ साहब, हम अक्ल देते हैं, अक्ल बेचते हैं। तो कहा, एक अक्ल मुझे भी बताओ, क्या कैसे बेचते हो, अक्ल बताओ, एक अक्ल मुझे भी दो, मैं भी खरीदूंगा एक अक्ल को। ठीक है। तो दुकानदार ने एक अलमारी में से एक पत्र निकाला, उस पर बड़े अक्षरों में एक श्लोक लिखा हुआ था संस्कृत का। कहा, लो सा ये अक्ल। तो क्या है? तो इसमें लिखा है, सहसा विदधीत न क्रिया मविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद है। यानी कोई काम सहसा, बिना सोचे विचारे, तत्काल निर्णय लेकर नहीं करना चाहिए। सामान्यतया आवेश में बिना सोचे निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अविवेक है वो परम आपदाओं का स्थान बन सकता है। जो सोच विचार पूर्वक काम करता है, निर्णय लेता है, अच्छा काम सोच विचार पूर्वक करता है, उसको संपदाएं ग्रहण करती हैं, उसका वर्ण करती हैं। तो सोच पूर्वक, शांत भाव से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। आवेश में सहसा तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए, आवेश के भाव में। यह एक हमारी अक्ल है कि ठीक है साहब, मुझे दे दो इसका, क्या पैसा लोगे? साहब
यूं पैसा तो मैं 1,00,000 रुपया लेता हूं, बाकी आप राजकुमार हैं, आप जैसा चाहो वैसा दो मत दो, मेरा मूल्य इसका, इस अक्ल का 1,00,000 रुपया है। राजकुमार ने कहा भी ठीक है, अक्ल मुझे दे दो, चेक निकाला कर लो, 1,00,000 रुपया ले लो। राजकुमार अक्ल लेकर फिर महल में आ गया। सोचा 1,00,000 रुपये से मैंने ये चीज खरीदी है तो इसका यत्न रखना है, सुरक्षा भी रखनी है, और अपने शयनागार सोने का जो कक्ष था राजकुमार का, वहां एक दीवार पर अच्छे ढंग से उस श्लोक के पत्र को चिपका दिया, ऊपर पूरा सुरक्षित रूप दे दिया, कहीं कोई खराब न हो जाए। कांच के अंदर यो मंडा करके अच्छी तरह उसको लगा दिया गया। राजकुमार रोज उसको पढ़ लेता, रोज पढ़ता कि यह मुझे अक्ल मिली है। एक समय आया, राजकुमार की शादी हो गई। फिर समय आया कि राजकुमार को किसी कार्यवश से बाहर जाना था और कई महीने वहां लगने थे। तो राजकुमार ने अपने पिता आदि से कहा कि मुझे तो विशेष कार्यवश जाना है। राजा ने कहा जो काम है वो जरूरी है, हमसे तुमको दूर तो होना पड़ेगा परिवार से, पर वो काम भी हमारे राज्य के हिसाब से जरूरी है, तो तुम जाओ, जितना भी टाइम लगेगा, कई महीने 1-2 साल भी लग जाएं, आनंद पूर्वक काम करके लौट आना। राजकुमार विदा हो गया। करीब 18 महीने उसको उस कार्य में लग गए। करीब 18 महीनों के बाद वह लौटा तो रात को 11:30-12 बजे करीब वह पहुंचा। तो सोचा माताजी पिताजी अब सब सो गए हैं, सीधा मैं शयनागार में चला जाऊं। तो ऊपर जहां उसका शयनागार था, शयन कक्ष था, वहां गया और उसने देखा कि उसकी गृहिणी पत्नी सो रही थी, साथ में एक और कोई उसको सोया हुआ दिखाई दिया। उसको आवेश आ गया कि लगता है मेरी पत्नी दुराचारिणी बन गई है, ये साथ में कौन सो रहा है। आवेश आ गया कि ऐसी दुराचारिणी को तो मार देना चाहिए, दोनों को ही मार देना चाहिए। युवा अवस्था थी, इधर राजकुमार था, तलवार को हाथ में लिया, म्यान से तलवार को निकाला और वार करने वाला था। इतने में उसकी दृष्टि उस श्लोक पर पड़ गई कि सहसा विदधीत न क्रिया में विवेक है परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद है। कि मुझे अक्ल मिली थी कि बिना सोचे आवेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो थोड़ा ठहरू जानकारी करूं क्या स्थिति है। थोड़ी आवाज दी तो पत्नी जाग गई। अच्छा आप आ गए? कहा मैं तो आ गया। ये कौन है? ये तो आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, सो रही है यहाँ। तो इसका रूप तो पुरुष का सा है, पुरुष का सा वेश का पुरुष का। तो आज रात में इसकी स्कूल में एक नाटक का प्रोग्राम था, तो नाटक में इसने राजा का रोल अदा किया था। नाटक में लड़कियों की स्कूल में प्रोग्राम था, तो इसको राजा का रोल अदा करना, तो राजा का वेश इसने धारण किया। फिर 11 बजे करीब आई, कहा मुझे तो नींद आ रही है, बिना वेश को उतारे सीधे आकर के यहाँ मेरे पास सो गई। तो बच्ची को जगा दिया गया, देखो आपकी बच्ची है, तो हमारी बच्ची है। तो राजकुमार ने सोचा रे मेरी बेटी की मां सो रही थी और मैंने शक कर लिया, गुस्से में आके मैंने तो तलवार भी निकाल ली। अगर मैं वार कर देता, दोनों को खत्म कर देता, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मां बेटी सो रही थी, मेरी बेटी, दोनों मां बेटी
मैंने इतना संदेह किया, निश्चय कर लिया कि यह गलत है। तब उसने सोचा, रे ये श्लोक, इस अक्ल ने आज मुझको गलत काम करने से बचा लिया। खैर रात बीती, प्रातःकाल माता पिता से मिला, सब प्रणाम आदि किया, नाश्ता किया। फिर उसने सोचा कि मैं उस दुकान में वापस जाऊंगा, और वह उस दुकान में गया अपने साथियों के साथ। दुकानदार ने पहचान लिया कि राजकुमार जो पहले आए थे आज फिर आए हैं। हाँ महोदय पधारिए, विराजिए। का याद है ना, मैंने अक्ल खरीदी थी। कि हाँ महोदय याद है, एक अक्ल वो सहसा विदधीत नेत्रियां वाली आपको दी थी। उसका मूल्य कितना लिया था? कि महोदय आपने दिया था 1 लाख रुपये का चेक आपने दिया था। कि 1 लाख तो कम है, 1 लाख तो मूल्य कम है, 1 लाख और दूंगा तुमको। इतनी बढ़िया अक्ल मुझको दी, इस अक्ल ने मुझको मेरे परिवार को बचा लिया, तो 1 लाख और तुमको दूंगा। कि मेरा तो मूल्य 1 लाख ही है, कि नहीं 1 लाख तो है, पर मेरी दृष्टि में 1 लाख मूल्य कम है उस अक्ल का, इसलिए मैं 1 लाख और दूंगा तुमको। 1 लाख और उसको दिया। इतनी बढ़िया अक्ल मुझको दी कि मेरे परिवार को इसने बचा लिया। तो आवेशपूर्ण चिंतन और अनावेशपूर्ण चिंतन, जिस चिंतन में यह गुस्सा आवेश तत्काल कोई सहसा निर्णय कर लेना, कई बार लेने से देना बढ़ जाए, वो बात हो सकती है, भयंकर स्थिति बन सकती है। तो चिंतन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है आवेश मुक्त चिंतन। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ की एक पुस्तक, कैसे सोचें कैसे। आज 17 जून 2020 है और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी वर्ष की संपन्नता भी अब निकट आ रही है। परसों जन्म शताब्दी वर्ष की संपन्नता हो रही है और इस वर्ष को हमने ज्ञान चेतना वर्ष की संज्ञा दी थी। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, ज्ञान की चेतना प्रकाश करे और संयम में हमारा विश्वास जागे। यह जन्म शताब्दी का वर्ष अभी चल रहा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ का 100वां वर्ष, जन्म से अब 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार। महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी, महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी, वर्ष महासुखकार। सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार। तो यह जो जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है और इस वर्ष के उपलक्ष्य में जो यह गीत बनाया गया था, उसकी यह आंकड़ी है कि सुगुरु को वंदन सत सत बार। हमारा सत सत बार गुरुदेव को वंदन है। उन्होंने जो काम किए थे, जिन शासन की पावन सेवा, जैनागम संपादन, जिन शासन की पावन सेवा, जैनागम संपादन, सूत्रात्मक सिद्धांतों का निज
प्रज्ञा से प्रतिपादन सूत्रात्मक सिद्धांतों का निज प्रज्ञा से प्रतिपादन श्रुत सागर अवगाहक प्रभुवर श्रुत सागर अवगाहक प्रभुवर मंगल प्रवचनकार सुगुरु को वंदन सत सत बार सुगुरु को वंदन सत सत महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी वर्ष महासुखकार सुगुरु को वंदन सत सत बार सुगुरु को वंदन सत सत बार। तो आचार्य महाप्रज्ञ जो स्वयं चिंतन के बारे में भी बताने वाले, तो हमारा चिंतन आवेश मुक्त हो। और दूसरी बात है चिंतन दुराग्रह मुक्त, चिंतन में आग्रह नहीं कि ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं, जो उपयुक्त है बस वो ग्राह्य है, वो सम्मान्य है। दुराग्रह नहीं कि ऐसा ही करूंगा, ऐसा मेरा ही चिंतन सही है। ठीक है, तुम बड़े चिंतनशील हो सकते हो, तो तुम्हारा अपना चिंतन है, दूसरों का अपना चिंतन हो सकता है, और किसी दूसरे का चिंतन तुम्हारे से भी बढ़िया भी हो सकता है। तो दूसरों का सब गलत है यह जरूरी नहीं है, तुम्हारा सोचना सही ही है यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए आग्रह नहीं कि मेरा अभी यह चिंतन है, जो बाकी अच्छी बात होगी वो मुझे स्वीकार करनी चाहिए। तो अनेकांत, कहीं आग्रह नहीं। तो चिंतन जहां अनाग्रह पूर्ण होता है वहां सच्चाइयां शोधित हो सकती है, सच्चाइयों का शोध हो सकता है, सच्चाइयां प्राप्त हो सकती है। और तीसरी बात है चिंतन यथार्थ के धरातल पर होना चाहिए। जिस विषय का चिंतन करना है उस विषय की जानकारी हमें हो तो चिंतन बढ़िया होगा। हम उस विषय के बारे में जानते ही नहीं है तो चिंतन कितना क्या कर पाएंगे। तो उस विषय की हमें जानकारी होनी चाहिए कि सही बात क्या है। सही बात को ग्रहण कर फिर अब क्या करना, तो हमारा चिंतन सही हो सकता है। तो तथ्यों की सही जानकारी, सही तथ्य आकलित होने चाहिए, फिर चिंतन होगा तो हमारा चिंतन सही हो सकेगा। एक चिंतन से आदमी दुखी बन सकता है और दूसरे चिंतन से आदमी सुखी भी बन सकता है। एक चिंतन में द्वेष होता है, एक चिंतन में समता होती है, सद्भावना, प्रमोद भावना होती है। आचार्य चतुर्मास करने के लिए गए और एक गांव में उन्हें चतुर्मास के लिए कोई दुकान का स्थान मिला। स्थान को स्वीकार किया, आचार्य वहां रह गए और कुछ दिनों बाद जो दुकान का मालिक था उसने कहा जी मेरा स्थान खाली करो, दुकान खाली करो। कहा भी चतुर्मास है, कुछ भी हो स्थान खाली करो। आचार्य ने अपने साधुओं के साथ वहां से प्रस्थान कर दिया, स्थान छोड़ दिया। साधु को तो समता रखनी चाहिए, कहीं आक्रोश नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किंचित भी संक्लेश नहीं है,
भावों में आवेश नहीं है, मोह भाव लवलेश नहीं है, यह स्थिति आदर्श की स्थिति है। तो आचार्य बड़े शांत भाव से वहां से रवाना हो गए, दूसरे स्थान पर जाकर के रह गए। कुछ दिन बीते, तेज वर्षा हुई, भयंकर वर्षा हुई और उस दुकान की छत ढह गई, छत गिर गई। आचार्य के पास सूचना आई कि जिस दुकान में आप थे वो दुकान तो गिर गई है। अब इस घटना को सुनकर दो प्रकार के चिंतन आ सकते हैं। एक तो यह द्वेष का चिंतन कि हमसे दुकान खाली कराई, उसका फल उसको मिल गया, हमसे दुकान खाली कराई इसलिए दुकान गिर गई, उसको फल भी मिल गया। इस चिंतन में कुछ द्वेष प्रतिक्रिया हो सकती है। अब दूसरा चिंतन क्या कि देखो हमारे लिए तो अच्छा हुआ, उसने दुकान हमसे पहले ही खाली करवा ली, हम तो बच गए। अगर हम उस दुकान में आज होते, छत गिरती, दुकान ढहती, तो हमारे में क्या होता? तो हमारे लिए बढ़िया हुआ कि दुकान मालिक ने पहले ही हमसे दुकान खाली करवा ली, तो हम सुरक्षित रह गए। अब दूसरा चिंतन यह है, पहले चिंतन में प्रतिक्रिया द्वेष, दूसरे चिंतन में सद्भावना है। दोनों ही चिंतन के कोण है, दोनों ही बातें, दोनों कोण है। पहले कोण में द्वेष झलकता है, दूसरे कोण में सद्भावना झलकती है। तो हमारा चिंतन बढ़िया हो, यह हमें प्रयास करना चाहिए। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली।